बिग बॉस की ट्रॉफी दी जाती है किसे? शमिता शेट्टी को। कंग्रेचुलेशंस। ये क्या, आप क्या सोच रहे हैं? ये बिग बॉस की ट्रॉफी अभी कहाँ से आ गई? अभी तो खेल इतना बचा है भाई, क्यों ना दी जाए। अच्छा खासा शमिता जी जो है मस्त तरीके से बिग बॉस के घर में रह रही हैं, ग्लूटेन फ्री पूरा खाना खा रही हैं। उनके भाई को, राखी ब्रदर को उनकी हेल्प के लिए भेज दिया गया है। उनके होने वाले वुड बी को भेजने वाले हैं, राकेश बापत को भेजने वाले हैं। प्लस ग्लूटेन फ्री खाना खाती हैं, लैक्टोज फ्री डाइट लेती हैं, चॉकलेट उनका जो केक आता है वो वैसा आता है। तो भाई क्यों ना ट्रॉफी भी उन्हीं को ही दे दो। मम्मी की तरफ से मैसेज आया है स्पेशली कि भाई विशाल से बच के रहो, तो भाई क्यों ना करें, हम क्यों ना इंटरप्रिटेट करें। प्लस मुझे समझ में नहीं आता स्टार्टिंग से ही शमिता शेट्टी क्यों उमर रियाज से इतना चिढ़ती हैं। बाप रे बाप, उमर टास्क में एग्रेसिव हो जाता है तो भैया प्रतीक सहजपाल क्या करता है टास्क में, क्या करता था अगर बात करें अपने ओटीटी के दिनों में, आप भूल रही हैं है? तो यहाँ पर शमिता शेट्टी के बारे में आज के एपिसोड में बात करेंगे। सोशल मीडिया पे एक बवाल चल रहा है तेजस्वी प्रकाश का, जो कि है जिधर वजन उधर भजन। क्या सचमुच में तेजस्वी प्रकाश वैसी हैं? इसके बारे में बात करेंगे। राजीव अदातिया के आने के बाद अब विशाल और शमिता में पूरी तरीके से टकराव हो रहा है और इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ ईशान की सेक्सुअलिटी पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आया है, जो कि है दोस्तों राजीव अदातिया के बारे में, उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत सी चीजें हैं, तो एंड तक रिव्यू को जरूर सुनिएगा। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो यारो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फीफा फूज का ऑफिशियल पेज है, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। और मैं भी मौजूद हूँ RAHULBHOJ राहुल भोज के नाम से, तो वहाँ पर मुझे फॉलो जरूर करें। कोई भी शिकायत करनी है, किसी तरीके की सजेशंस या फिर तारीफ करनी है, तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम ओवर देयर। अब दोस्तों बात करते हैं आज के पूरे एपिसोड और उसके समीकरण के बारे में। देखो, नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में से तो जो 3 है वो है विशाल, ठीक है, विशाल है, आकाशा है और सिम्बा है। सिम्बा नहीं जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, विशाल भैया नहीं जाएंगे और बचती है आकाशा, और आकाशा इस हफ्ते घर से बेघर हो ही जाएंगी। दोस्तों बिग बॉस ने यहाँ पे चाल चली है। बिग बॉस को पता है कि अगर मैं नॉमिनेशन का कुछ और टास्क दूंगा तो कोई और इस झांसे में आ सकता है, जैसे कि लास्ट टाइम उमर ये लोग फंस गए थे, राइट। लेकिन अब यहाँ पर साफ तौर पे बिग बॉस ने कंटेंडर्स को ही बोल दिया कि आप लोग ही डिसाइड करो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जिस पर दोस्तों अब बिग बॉस ने जो बोला तो घर वालों ने डिसाइड कर लिया, और मैं अपना प्रेडिक्शन बताऊंगा। तो आकाशा घर से बेघर होंगी। सबसे ज़्यादा वोट इसमें सिम्बा या फिर विशाल को मिल सकते हैं, फिर विशाल सेकंड हो सकते हैं और फिर उसके बाद आकाशा हो सकती हैं। तो आकाशा इस हफ्ते जाएगी। हो सकता है कि प्रतीक सहजपाल की कंपनी के लिए नेहा भसीन को भेज दिया जाए, कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि नेहा भसीन ने बोला था कि मैं जो है शो में मतलब जा भी सकती हूँ या नहीं भी, ये पूरा प्रकृति पर डिपेंड है, कुछ ऐसा तरीके का उन्होंने जवाब दिया था। दोस्तों विशाल और शमिता आपस में बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत जो है उनको कितने आगे तक लेके जाएगी हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज अक्का अन्ना का रिश्ता टूट गया है। अक्का अन्ना, शमिता शेट्टी के बारे में एक बड़ी बात वो ये है कि यार शमिता शेट्टी ने इतनी जल्दी कैसे ट्रस्ट कर लिया कि विशाल जो है उनके भाई हैं, और यही बात तेजस्वी प्रकाश बोलते हुए नजर आई है। एकदम वैलिड पॉइंट है, एकदम ओरिजिनल पॉइंट है, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं शमिता शेट्टी को ना कि इतनी जल्दी विशाल पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन विशाल ने शमिता शेट्टी की कभी बुराई नहीं करी है, इतना मैं लिख कर देता हूँ, इतना मैं कहता हूँ जितना हमने विशाल का गेम देखा है दोस्तों। बट शमिता शेट्टी को उमर रियाज से क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आता। नॉमिनेशन के वक्त वो कहती है उमर एग्रेसिवली टास्क खेलता है इसलिए मैं नॉमिनेट करना चाहती हूँ। वहीं उसके बाद उनका चॉकलेट समथिंग कुछ खत्म हुआ, चॉकलेट केक, वो भी ग्लूटेन फ्री खत्म हुआ, उस पर भी सीधा उमर रियाज पर वो टारगेट कर रही है। तो उमर रियाज पर बार बार ऐसा टारगेट क्यों? शमिता मैडम वाई, मुझे समझ में नहीं आता कि आप इतना क्यों टारगेट करते हो उमर को। क्या आप डरी हुई हो? डरी इसलिए क्योंकि उमर के पास आसिम फैंडम है, और आसिम फैंडम वो फैंडम रहा है जिसने कि बड़े से बड़े लोगों को पछाड़ दिया था। वो फैंडम रहा है दोस्तों आसिम फैंडम, जो कि 15 मिलियन या कितने मिलियन ट्रेंड तक चला गया था, राइट। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही, शमिता शेट्टी क्यों डरती है उमर रियाज से? आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में? अगर आप कमेंट सेक्शन में जाके जवाब जरूर दें तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ईशान पर आज कुछ ज़्यादा ही फोकस किया जा रहा है। देखो, एक बात मैंने आपको पास की वीडियो में बताई थी कि ईशान का एक लड़के के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप था, और ये बात मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में क्लियर की थी, और मैंने ये भी कहा था कि प्लीज़ जज मत करना, वो उसकी सेक्सुअलिटी है, उसका प्रेफरेंस है, सो प्लीज़ काइंडली डोंट पे अटेंशन टुवर्ड्स दैट। बट शो के अंदर राजीव को लाना विच इज़ द सेम थिंग। यहाँ पर दोस्तों शो के अंदर मेकर्स ही कहीं ना कहीं, जो क्रिएटिव्स हैं, वही कहीं ना कहीं इस बात को रिफ्ट देना चाहते हैं कि ईशान की सेक्सुअलिटी पर क्वेश्चन खड़े करना चाहते हैं। और राजीव वही बंदा है जिसके बारे में ऑलरेडी ईशान मायशा को बता चुका है कि एक बंदे के साथ वो क्लोज था, रिश्ते में था, विच मीन्स राजीव अदातिया को इसलिए भी लाया गया है ताकि ईशान का कहीं ना कहीं ये एंगल भी सामने आए। देखो, बिग बॉस में ना आपको अपने आप को स्ट्रिप डाउन करना पड़ता है कहीं ना कहीं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ईशान के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट में या चीज़ें में आया हो कि अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है या फिर अगर आपकी सेक्सुअलिटी पर सवाल खड़े होते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। यू गेटिंग इट? मायशा उसके बारे में, वरना मायशा को कैसे पता, मायशा को इसके बारे में कैसे पता? कहीं ना कहीं ये चीज़ें बताई गई हैं। यू गेटिंग इट दोस्तों? तो यहाँ पर राजीव को लाने का एक मकसद या तो ईशान को एम्पावर करना है, और दूसरा ऑफ कोर्स शमिता शेट्टी को तो एम्पावर करना ही करना है। शमिता शेट्टी जो कि अपने ग्लूटेन फ्री खाने और अपने लैक्टोज फ्री डाइट को लेकर इतना ज़्यादा आंख बबूला हो सकती हैं, मैंने सोचा नहीं था। सिम्बा बेचारा, हम सबको पता है, इनफैक्ट शमिता शेट्टी भी बड़ा ही सिम्बा को सपोर्ट करती, गो सिम्बा गो। आज सिम्बा ने थोड़ी सी दही क्या खा ली उसकी लैक्टोज फ्री, भैया मैडम तो एकदम बौखला गई। ठीक है, खाना बिग बॉस के घर में लिमिटेड आता है, लेकिन आपके लिए तो स्पेशल आता है ना। अब किसी को नहीं मिला, किसी ने खा दिया, तो क्या कर सकते हैं? यू गेटिंग इट? अब यहाँ पर दोस्तों विशाल एक बात को लेकर तेजू को कॉन्फ्रंट कर रहे हैं कि मैंने सिर्फ एक बार तेरे पीठ पीछे बोला है, बाकी नहीं। वीकेंड के वार में ही, जब वीकेंड का वार खत्म हो रहा था, उसी वक्त आप बोलने लग जाते हो कि तेजा फेक है, फेक है, फेक है, और आप बोलते हो कि तेजा के बारे में आपने पीठ पीछे नहीं बोला। भाई विशाल भाई, ये तो गलत है। मैं विशाल भाई को यहाँ पर पूरी तरीके से गलत भी नहीं कहना चाहता हूँ। देखो, विशाल का गेम क्यों एक्सपोज हुआ, मैं आपको बताता हूँ। विशाल का गेम इसलिए एक्सपोज हुआ क्योंकि विशाल जो बाकी के सो कॉल्ड अच्छे कंटेंडर्स हैं, जैसे कि शमिता या फिर जय, इनसे भी अच्छा खेल रहा है वो बंदा। वो कलर्स का फेस भी नहीं है, ये बात भी हम जानते हैं दोस्तों, लेकिन बंदा इतना शानदार खेल रहा है कि टॉप 3 पोजीशन पे बैठा हुआ था, राइट। अब जब इस मतलब मुझे बता दो कि कौन ऐसा शो में आज तक किसकी स्ट्रैटेजी इस तरीके से एक्सपोज हुई है? क्या कभी विकास गुप्ता की स्ट्रैटेजीज एक्सपोज हुई हैं जो कि सीजन 11 में आए थे, या फिर किसी और बंदे की स्ट्रैटेजीज एक्सपोज हुई हैं? नहीं, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ विशाल के साथ क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं शमिता को ऊपर लाना था, जय को ऊपर लाना था, प्रतीक को ऊपर लाना था, निशांत को ऊपर लाना है। समझ रहे हैं आप दोस्तों? तो ये है, उमर को क्यों नीचे किया जा रहा है? उमर को इसलिए नीचे किया जा रहा है ताकि ये जो बाकी के जो लोग हैं ये ऊपर आ सके, उससे ऊपर दिख सके, और उमर का फटाफट पत्ता कटे। उमर के फुटेजेस काट दिए जा रहे हैं, उमर को ऊपर नहीं लाया जा रहा है, उमर के पीछे लोग जो हैं उनको ऊपर लाया जा रहा है। तो यही तो बात है। ये बात आप सोचिएगा, नोटिस कीजिएगा। दिस इज माई इंडिविजुअल व्यू पॉइंट। सो लेट्स सी क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन क्यों विशाल को एक्सपोज किया गया वीकेंड के बारे में, वो भी भाई के हाथों? क्यों? आज तक किसी की भी प्लानिंग या प्लॉटिंग इस तरीके से नहीं एक्सपोज होती है। लास्ट ईयर ही देख लो, कहाँ किसी की प्लानिंग प्लॉटिंग एक्सपोज हुई थी? किसी की भी नहीं हुई थी। लेकिन विशाल की क्यों? क्योंकि विशाल कहीं ना कहीं थ्रेट भी बन चुका है इस वजह से भी दोस्तों। और अब देखो क्या होगा, विशाल जो है पूरे हफ्ते भर में अपना लो परफॉर्मेंस दिखाएगा, कहीं ना कहीं टास्क में मन नहीं लगेगा, उसका दिमाग ज़्यादा नहीं चलाएगा, तो इसलिए विशाल को जो है नीचे रख दिया गया, इसलिए विशाल की स्ट्रेटजीज को एक्सपोज कर दिया गया। खैर, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आपको बता दूं तो शमिता को पता चलता है राजीव के द्वारा, वो कद्दू वाला टास्क आता है जहाँ पे विशाल बोलते हैं कद्दू के अंदर कद्दू आया था। मुझे लिटरली हंसी आ जाती है, वो राजीव की बात कर रहे हैं, हंसी आ जाती है। मुझे यहाँ पर कहना है दोस्तों कि जब ये टास्क हुआ उसके बाद सारी चीज़ें हुई, सीधा राजीव ने शमिता शेट्टी को प्रिविलेज दिया। मतलब कि आप वाइल्ड कार्ड भेज रहे हैं, वो भी शमिता शेट्टी का राखी ब्रदर, आप एक और वाइल्ड कार्ड भेजेंगे जो कि शमिता शेट्टी के कहीं ना कहीं बॉयफ्रेंड बनते हुए नजर आ रहे थे बिग बॉस ओटीटी में।
अब दोस्तों यहाँ पर जब राजीव आया, राजीव की एंट्री हुई तो उसने भौकाल मचाया, कोशिश करी कि मैं कुछ ना कुछ रिफ्ट पैदा करूं। शमिता और विशाल को अलग किया, ईशान मायशा को अलग करने की कोशिश करी और प्लस अपनी नज़दीकियां ईशान के साथ बनानी शुरू कर दी। ईशान की सेक्सुअलिटी पर सवाल खड़े हुए और यहाँ पर राजीव का नाम भी सामने आया है। अब राजीव और ईशान के बीच में क्या था क्या नहीं था ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ये चीज़ें कहीं ना कहीं बिग बॉस ने न चाहते हुए भी हमें बताने की कोशिश करी है। आप इस पर ज़्यादा मत सोचिएगा क्योंकि ये सेक्सुअलिटी का मुद्दा है, उनका मुद्दा है, पर्सनल मुद्दा है, बिग बॉस का मैटर नहीं है। सो लेट्स स्टिक टू ओनली बिग बॉस। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर विशाल की बात करते हैं और तेजू एक पॉइंट रखती है कि आपने विशाल को कुछ ज़्यादा ही जल्दी भाई बना दिया। एग्जैक्टली ट्रू विद हर, क्योंकि शमिता ने बहुत जल्दी ये प्रिविलेज दिया था, शमिता ने बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें करी, तो विशाल की ये चीज़ें तो हैम्पर होनी लाजमी है यार, आप इतना तो सोचिए, ये बात लाजमी है। वहीं उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ये सारा मुद्दा हो रहा है और फिर उसके बाद नॉमिनेशन होता है और मुझे ऐसा लगता है कि आकाशा का पत्ता कट हो जाएगा। कल के दिन क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। आपका क्या रिएक्शन है ज़रूर बताइएगा। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूड्स। और आज का खेल जिस तरीके से दिखाया गया आपको कितना पसंद आया ज़रूर बताएं। चलता हूँ, अपना ख्याल ज़रूर रखें।